ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट राइज प्लेटफॉर्म, मतलब वो जो स्विमिंग पूल पे ऐसे बड़े बनाए जाते हैं ना ऊपर से जंप करने के वास्ते, आपने देखा होगा। सो मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है बहुत ऊंचा बनाया हुआ, उसकी हाइट कितनी है, h हाइट है भाई सबकी, तो प्लेटफॉर्म की हाइट h के बराबर है। एट t इक्वल टू 0 मतलब बिस्मिल्लाह हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और बॉल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप भी कहा और रेस्ट भी कहा, दोनों में से एक भी कहता तो काफी था। इसका मतलब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, थ्रोन मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 नहीं है, कितनी तो भी होंगी लेकिन 0 नहीं है, थ्रो किया ना उसको ऊपर से फेंके जोर से। दूसरा बॉल, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, उसका इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, तो कितना है, u2 को मान लेते हैं u के बराबर है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल है ना, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, थ्रो किया उसको फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। अच्छा v दिया हुआ है तो उसको उसने मेंशन किया कि दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी है v के बराबर। ओके, द टू बॉल मीट एट t इक्वल टू 18, तो 18 सेकंड के बाद दोनों मुलाकात, अरे तू भी मैं भी एक ही जगह, तो 18 सेकंड के बाद दोनों मिल गए, दोनों की मुलाकात हो गई। अगर दोनों मिलते हैं इसका मतलब क्या, सेम, मिलने के लिए दोनों का एक ही जगह पे आना जरूरी है ना, दोनों एक ही जगह पे आ गए, इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं जो S1 होगा वही S2 होगा, मतलब 18 सेकंड में जितना पहला पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा 18 ही सेकंड में दूसरा भी कवर करेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है, थोड़ा सोचते हैं। 18 सेकंड में जितना पहले ने कवर किया 18 ही सेकंड में दूसरे ने कवर किया, नहीं, इसका 18 सेकंड नहीं हुए, 12 ही हुए। 12 हुए आपको कैसे पता, इसकी बिस्मिल्लाह 6 सेकंड लेट हो रही ना, तो 18 सेकंड के बाद दोनों मिल रहे, मतलब इसका टाइम हुआ 18 और इसका टाइम हुआ 12, करेक्ट। बस काम ही हो गया। अब तो हमको पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। चलो s का फार्मूला बताओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये पूरी कहानी किसके लिए चल रही है, 2 के लिए, और ये पूरी कहानी चल रही है 1 के लिए। 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, तो वो पूरा टर्म हो गया खत्म। क्या बचा, हाफ। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, अरे बोलो यार, एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी। बहुत अच्छे, माइनस क्यों कहा आपने, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो हर क्वेश्चन में निगेटिव ही है। और टाइम कितना लगा पहले वाले को, पहले वाले को टाइम कितना लगा, 18 का स्क्वायर। पहले वाले ने 18 मीटर 18 सेकंड तक मोशन किया ना, मोशन के अंदर था। दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, v, और टाइम कितना उसके लिए, 12, 12 सेकंड्स, ठीक है। लेकिन और एक बात, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, दूसरे वाले की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड, मतलब ये क्या आना चाहिए हाजरा, -12v आना चाहिए, करेक्ट। प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना, -g, और टाइम कितना, 12 का स्क्वायर। हो गया सब सही। चलो आगे बढ़ो, कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस के साथ इंटू जी कितना 10, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 इंटू 18 होता है, ठीक, 324। ये हो जाएगा -12v प्लस, हाँ जी कितना हो जाएगा, प्लस की जगह क्या लिख लूं, माइनस, हाँ जी कितना, 10/2 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। सो कितना हुआ, 2 1 2 5। एक्चुअली ये सारे माइनस है, इसलिए आप माइनस नहीं भी लिखे तो चलता, लेकिन हमारी आदत है हम हमेशा साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन भी ऐसा है, अगर आप इसमें साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं भी करें तभी आंसर में गड़बड़ नहीं होती। इस क्वेश्चन में नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होंगी, होती है, बिल्कुल होती है, यहाँ इत्तेफाकन नहीं हो रही है। कितना हो जाएगा, -5 इंटू, जैसे आपने बताया 324 इसका स्क्वायर बराबर है -12v माइनस 2 1 2 5 12 का स्क्वायर 144। 5 का पढ़ा आता है, हाँ, 5 4 0 2 5 2 10 12 का 2 1 5 3 1620 इज इक्वल टू -12v माइनस 4 5 20 का 0 2 5 4 20 22 का 2 2 5 1 720। इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, इक्वेशन आई है -1620 इज इक्वल टू -12v माइनस 720। -12v को बुला लो इधर, माइनस वाला 12v इधर आकर हो जाएगा प्लस वाला 12v, माइनस वाले टर्म को बुला लो उधर, कितना हो जाएगा
प्लस वाला 1620 माइनस वाला 720, 12v इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 16 माइनस 7 9, मतलब v इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 12, 3 3 is 3, 4 is 4, 7 is 4, ये v मतलब क्या, दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी, जो दूसरे को इतनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, तो जब टोटल टाइम 18 सेकेंड हो जाएगा उस वक्त दोनों मुलाकात करेंगे, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो समझना बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन समझे, सिनेरियो आप इमेजिन करें, आपका आंसर आएगा। आया समझ में, ये अच्छे से आया। नेक्स्ट, रिपीट हुआ क्या जी? A ball is dropped from a high rise platform at t equal to 0. t equal to 0 मतलब आपने वहां से घड़ी शुरू की, वो मोबाइल के अंदर शायद आपने देखा होगा स्टॉप वॉच नाम का एक फंक्शन होता, तो यहाँ पे आपने घड़ी शुरू की। घड़ी कब शुरू की है? जब पहले बॉल को ड्रॉप किए थे। ये प्लेटफॉर्म है, टाइम इक्वल टू 0, यहाँ से एक पत्थर को नीचे ड्रॉप किए, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होंगी? 0 होंगी, और वो दिया भी है उसने, रेस्ट में था पहले वो। आफ्टर 6 सेकेंड, तो आपकी घड़ी में कितना टाइम हो गया? 6 सेकेंड हो गए। 6 सेकेंड के बाद आपने क्या किए? एक और पत्थर ड्रॉप किए, नहीं ड्रॉप नहीं किए, क्या किए? आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, मतलब दूसरे को नीचे की तरफ थ्रो किया है, जिसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और कितनी है? तो v है, v है। अगर v वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है, नहीं वो तो एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आफ्टर 18 सेकेंड वो क्या करते हैं? द टू बॉल मीट्स एट 18 सेकेंड, तो आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ? 18 सेकेंड। पहले बॉल ने कितना कितना टाइम मोशन किया? 18 सेकेंड। दूसरा बॉल 6 सेकेंड लेट शुरू कर रहा था, तो उसने कितना मोशन किया होगा? 12 सेकेंड तक ही मोशन किया होगा। अगर वो दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बॉल शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड बॉल, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग होगा। पहले के लिए कितना? 18, और दूसरे के लिए कितना? 12। अब मैं बगैर साइन कन्वेंशन के करता हूँ, जैसे बुक में किया गया, क्योंकि दोनों मोशन नीचे की तरफ है, मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। इसको क्या लिखेंगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले की 0, क्या बचा? हाफ, एक्सेलरेशन कितना? 10, और टाइम कितना? 18 का स्क्वायर, बराबर s2 को क्या लिखेंगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? v, और टाइम कितना? 12 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना? 10, और टाइम कितना? 12 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ 324 इज इक्वल टू 12v प्लस 5 टाइम्स ऑफ 144, है ना? तो कितना आया था ये? 1620 इज इक्वल टू 12v प्लस 720, मतलब 12v इज इक्वल टू 900, मतलब v इज इक्वल टू, ठीक है जी।